कश्मीर घाटी में आतंकवाद का किस कदर बोलबाला था और आज क्या हालात हैं, उस बात से फर्क तो साफ पता चलता है। पहले जो आए दिन हत्याएं होती थी, पत्थरबाजी होती थी, वो अब नहीं होती, क्योंकि बीमारी की सही दवाई मिल रही है। पहले जवान मार दिए जाते थे और दिल्ली में बैठी सरकारों के आदेशों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आतंकियों को ठिकाने लगाने के बाद दिल्ली को सूचना दी जाती है और यह कश्मीर की शांति की सबसे बड़ी वजह है। साल 2022 में जवानों की मौत का आंकड़ा अब तक के इतिहास में सबसे कम दर्ज किया गया। इसका कारण है कार्रवाई। अब जवानों की बंदूकों के साथ साथ सरकार का बुलडोजर भी चल रहा है। आतंकियों और उनके पनाहगारों के मकान जमींदोज किए जा रहे हैं। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। पहले आपको बताता हूं जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह क्या कहते हैं। साल 2022 के अलविदा हो जाने पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पूरे साल का लेखा जोखा दुनिया के सामने रखा। उन्होंने आतंकवाद के नजरिए से साल 2022 को बेहद शान साल बताया। पुलिस महानिदेशक ने अपने बयान में साल 2023 को पुलिस के लिए मिशन जीरो टेरर का लक्ष्य बताया है। इस साल आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। आईपीएस दिलबाग सिंह ने यह बयान 31 दिसंबर 2022 को दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 12 महीनों के अंदर नए आतंकियों की भर्ती में तेजी से कमी आई है। इसी के साथ उन्होंने सुरक्षा बलों को होने वाले जान माल के नुकसान की भी काफी कम गिरावट होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2022 में ही लश्कर और जैश से जुड़े 56 पाकिस्तानियों सहित 186 आतंकवादियों को मार गिराने के साथ 4 से 5 आतंकियों से बने कुल 146 आतंकी समूहों को खत्म कर दिया गया, जिन्हें चुनिंदा और टारगेट किलिंग और ग्रेनेड आईईडी हमलों को अंजाम देने का काम सौंपा गया था। उनका भी 2022 में भंडाफोड़ किया गया। इसके अलावा 159 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया। आतंकियों की नई भर्ती के आंकड़े पेश करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि 2022 में कुल 100 नए आतंकियों ने देश के खिलाफ हथियार उठाए थे। ये संख्या साल 2021 से 37% कम बताई जा रही है। 2022 में बने 100 नए आतंकियों में से 17 को गिरफ्तार किया गया, जबकि 18 की तलाश जारी है। बाकी 65 आतंकियों को अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया गया। डीजीपी दिलबाग ने यह भी दावा किया कि बड़ी संख्या में कश्मीरी युवाओं ने आतंकवाद की राह छोड़कर शराफत से जीने की कसम खाई है। हालांकि उन्होंने इसकी सटीक संख्या नहीं बताई। दिलबाग सिंह के मुताबिक साल 2022 में पुलिस के 14 और अर्धसैनिक बलों के 17 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। ये संख्या आजादी के बाद अब तक के कश्मीर के इतिहास में सबसे कम है। वहीं आतंकी हमलों में मारे गए आम नागरिकों की संख्या कुल 24 बताई गई। दिलबाग सिंह ने इस संख्या को भी कश्मीर में अब तक के इतिहास में सबसे कम बताया है। आगे पेश आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर पुलिस ने साल 2022 में 55 वाहनों और 28 घरों को सीज किया है। इनका इस्तेमाल आतंकी हरकतों को संचालित करने में हुआ करता था। डीजीपी ने आतंकवाद में प्रयोग होने वाले हथियारों के आंकड़ों की भी एक सूचना जारी की। उन्होंने बताया कि साल 2022 में कुल 188 घातक हथियार बरामद किए गए। इसमें AK-47 भी शामिल है। इसके अलावा 275 पिस्टल, 354 ग्रेनेड और 61 आईईडी भी बरामद की गई। बरामद हथियारों में कई ऐसे भी हैं जिन्हें ड्रोन से गिराया गया था। पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर के मुताबिक पुलिस ने घाटी में नशे के रैकेट के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान एनडीपीएस के 1693 केस दर्ज किए गए। इस साल ड्रग्स में 212 केजी हेरोइन, 383 केजी चरस, 12 केजी ब्राउन शुगर और 10,000 केजी से ज्यादा खसखस की भूसी बरामद की गई। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि कश्मीर पुलिस ने साल 2022 में कुल 29,834 एफआईआर दर्ज की। इसमें 2,285 केस महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के थे।
इसके अलावा 1350 केस गैर कानूनी कामों को लेकर दर्ज किए गए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि घाटी में रहने वाले अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाने या इसकी कोशिश करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2022 में घाटी में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में 100% सफलता हासिल की, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित ऑनलाइन आतंकवाद अब भी एक चुनौती है। दिलबाग सिंह ने यह भी कहा कि आतंकवादी डर बरकरार रखने के लिए जम्मू और कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों और बाकी लोगों को धमकी दे रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह के कृत्यों से डरना नहीं चाहिए। डीजीपी की बात सही है, यहां डरते हुए को डराया जाता है, लेकिन अब यह डर आतंकवादियों के अंदर डाल दिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब आतंकवादियों के खिलाफ भी बुलडोजर वाली कार्रवाई करके उन्हें वित्तीय रूप से नुकसान पहुंचाने की कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। दक्षिणी कश्मीर में अनंतनाग में 31 दिसंबर 2022 की सुबह यह कार्रवाई की गई। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी के घर के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों की एक जॉइंट टीम ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को अंजाम देने पहुंची और आतंकियों को एक कड़ा संदेश दिया। इससे पहले इनके एक पनाहगार के घर को भी ध्वस्त किया जा चुका था और उसके बाद अब तक घाटी में जितने भी आतंकी पैदा हुए हैं, जो मर भी चुके हैं, उनका भी नाम उसमें शामिल है। सबके घरों की एक लिस्ट बनाई जा रही है और जब ये लिस्ट पूरी हो जाएगी फिर शुरू होगा काम बुलडोजर का। कश्मीर में आतंकवादियों की जो शामत आई है उससे वो बेहाल हैं, क्योंकि भारतीय सेना घर में घुसकर मार रही है। योगी का बुलडोजर घाटी में पहुंच चुका है, जो आतंकियों के घरों को और उनके पनाहगारों के ठिकानों को जमींदोज कर रहा है। उरी से बड़े हथियार यहां बरामद किए गए और यह हो सका है सेना की चौकसी की वजह से। और इससे 2 दिन पहले ही सेना 5 आतंकवादियों को दबोच चुकी थी, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के मॉडल का भंडाफोड़ हुआ था। कश्मीर की इस तस्वीर से अलग एक और तस्वीर भी है, जिसमें दिखता है कैसे कश्मीरी पंडित सड़कों पर बैठे हैं। पुलिस प्रमुख की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब कश्मीरी पंडित प्रवासी कर्मचारियों, अपने 2 सहयोगियों राहुल भट्ट और रजनी बाला की टारगेट किलिंग के मद्देनजर घाटी के बाहर अपने स्थानांतरण की मांग को लेकर जम्मू में डेरा डाले हुए हैं। गौरतलब है कि लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा माने जाने वाले उग्रवादी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट ने हाल ही में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों पर हमले की धमकी दी थी। कश्मीर क्षेत्र के एडीजीपी विजय कुमार ने कई सिलसिलेवार ट्वीट कर बताया कि 24 से ज्यादा लड़कों को मुख्यधारा में वापस लाया गया, लेकिन सभी के जीवन को उस वक्त तक खतरा है जब तक घाटी से एक एक आतंकी का सफाया नहीं हो जाता। और इसके लिए सरकार को अपने बुलडोजर को और तेजी से चलाने की जरूरत है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।